हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एंजल्स यहाँ पर आपके लिए फिर से कोई मैसेजेस लेकर आए हैं कमिंग वीक के लिए। होली से पहले आपके जो वीक जाने वाला है तो उसमें क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, क्या फेस करने वाले हैं और उसमें से हमें किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है, कहाँ पर रिएक्ट करना है, कहाँ पर किस चीज़ को कैसे डील करना है, हैंडल करना है और उसमें से कोई हमारे लिए लर्निंग है, टीचिंग्स हैं जिससे कि हम अपग्रेड हो सकें, हम सेल्फ जर्नी में अपने साथ ही अपने आप को और निखार सकें, आगे बढ़ा सकें, जिससे कि हमारी जो लाइफ है उसमें हमें अबंडेंस दिखे, ग्रोथ दिखे और हम अपने लाइफ के हर्डल्स को आगे पार करते हुए हम लाइफ को अपनी पीसफुली आगे ले जा सकें, कम से कम रिग्रेट हो, कम से कम गिल्ट फीलिंग आए। तो उस तरह से हमारे साथ क्या सिचुएशन आने वाली हैं या क्या ब्लेसिंग आने वाली हैं वो हम एंजल्स से होली से पहले जो वीक जाने वाला है उसके लिए गाइडेंस लेंगे। ओके, सो थैंक यू एंजल्स। एंजल्स प्लीज कनेक्ट एंड हमें गाइडेंस दीजिए कि जैसा कि माना जाता है कि होली से पहले का जो टाइम होता है थोड़ा सा जो नेगेटिव एनर्जीज हैं काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। सो प्लीज़ गाइड कि हमारे लिए क्या कुछ सिचुएशंस आने वाली हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं और उसके लिए हमें गाइडेंस भी दीजिए कि किस तरह से हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, सिचुएशंस को और बेटर तरीके से डील करना सीख पाएं। सो प्लीज एंजल्स गाइड, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। ओके, काफी कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट वन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वन इज 7 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड द एम्प्रेस। और भी लेते हैं कार्ड्स, काफी अच्छे पॉजिटिव हैं। देखते हैं मैसेजेस क्या हमें एंजल्स देने वाले हैं कमिंग टाइम के लिए। एक दो कार्ड्स और लेते हैं। तो ये एक कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आ चुका है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, किंग ऑफ कप्स आ चुका है, द एम्प्रेस है। ये एक और लेते हैं, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे तो डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, टेम्परेंस। फाइन, तो मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कमिंग टाइम दिख रहा है उसके लिए तो कमिंग टाइम में जो हमें दिख रहा है यहाँ पर कमिंग टाइम काफ़ी पॉजिटिव भी है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो हमें क्लियरली पता चलने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर काफ़ी हैप्पीनेस दिख रही है, काफ़ी चीज़ें आपकी दिख रही हैं कि फुलफिल होने को हैं। हैप्पीनेस, जहाँ पर आप अभी तक वर्क कर रहे थे, जहाँ पर फोकस था आपका, ऑफकोर्स वहीं पर ग्रोथ दिखने वाली है। ओके, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते दिख रहे हैं। जहाँ पर कहीं कोई काम ब्लॉक बने हुए थे तो वहाँ पर आपको रास्ते दिख रहे हैं, उनको सॉल्यूशन उनको मिलने के लिए आपके आइडियाज़ आने वाले हैं आपको। और उनको आइडियाज़ को काफ़ी टाइम से उन आइडियाज़ पर आप वर्क कर रहे थे, करना चाह रहे थे पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो यहाँ पर आपका एक फियरलेसनेस की एनर्जी आने वाली है, यानी आपको डिवाइन गाइडेंस इतनी मिलने वाली है कि आपके अंदर एक करेज आ जाएगी, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी कि यस, मुझे इसे एक्शन में लेके आना है, मुझे अब इस काम को करना है। और जैसे कि अभी तक आपको जो अपने अंदर एक तरह का फियर रहता था, आप काफ़ी थॉट में चले जाते थे, सोचते थे कि इसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या हैंडल हो पाएगा। एक फियरफुल एनर्जी थी लोगों को फेस करने की,
और अपने आप को हाइड करके रखने की, या फिर कुछ अपने लिए ही इस तरह की फीलिंग आती थी कि क्या मैं जो ये मेरी सोच है या जो मैं करने वाला हूँ ये करेक्ट है कि नहीं, इसे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लोगों की आपको ज़्यादा परवाह रहती थी। इस वजह से आप खुल के बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पर आप अभी एकदम फ्री बर्ड की तरह आप उड़ने वाले हैं। आप अपने आप को काफ़ी वैल्यू देने वाले हैं कि यस, मैं कुछ जो मेरी सोच है या जो मेरा मैंने जो करना है आगे जिसमें बढ़ना है वो कुछ गलत नहीं है। और अगर 10 लोग अप्रिशिएट करने वाले आते हैं, पॉजिटिव वे में आते हैं, तो उसमें से अगर 4 लोग या 3 लोग इस तरह के भी आते हैं, तो कितना भी हम अच्छा कुछ करें, कितना भी किसी का भी भला सोचें या अपना सोचें, तो वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो पुल डाउन करने आते हैं आपको। चाहे तो वो आपको आपका मैनिपुलेटिव एनर्जीज के साथ आपको डाउन करने, या फिर आपको एनालाइज करके आपको डाउन करने, या फिर मॉक करने के लिए। तो बेसिकली आपको खुद जो आगे नहीं बढ़ सकते हैं उनके लिए, जो खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो वो दूसरों को पीछे पीछे खींचने का काम करते हैं। तो पीछे खींचने के लिए उन्हें किसी भी रास्ता कैसा भी लेना पड़े, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने किसी के साथ मिलकर के कोई एक्शन करने के थ्रू। तो आपको ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है। उन 10 लोगों की तरफ फोकस रखिए जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। सो प्लीज़ यहाँ पर आपकी एक बिलीव टूट रहा है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो करना है, वो कॉन्फिडेंस, वो करेज आपके अंदर आ रही है और अब आप उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक चेंज तो यहाँ पे ये दिख रहा है, और नेगेटिव यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ पीछे खींचने के लिए आपको चीज़ें होंगी, लेकिन आप उस पर फोकस मत करिएगा, ज़्यादा टाइम न मत दीजिएगा उस चीज़ को। उस तरह के जोन से अपने आप को बाहर निकाल कर क्विकली लेकर आना है। एकदम कॉन्शियसली आपको यहाँ पर पता लगने वाला है ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्विस्ट एंड टर्न करना है अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ, अपने कॉन्फिडेंस की तरफ। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस आने वाली हैं। अपने आप को डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट रखें, जिससे कि वो आपको डिवाइन एनर्जी देके आपको लगातार पॉजिटिव और हील करते रहें। एंड नेक्स्ट वन आपके साथ जो होने वाला है वो है कि आपको अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मिलने वाली हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मिलने वाली है, फाइनेंशियल वे में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पर नेगेटिव वे ये हो सकता है कि आपको अपना मैनेज करना आना चाहिए, अपना टाइम, अपना फोकस, कि कहीं पर फालतू का टाइम नहीं है आपको वेस्ट करना है। अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको उस पर अपने आप को उस पर एक्ट करना है। थोड़ा सा अपने लिए आपको काफ़ी पंचुअल एंड स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने ही शेड्यूल के अकॉर्डिंग। एंड अदरवाइज यहाँ पर जो है आपका खुद का ही एक नेगेटिव पॉइंट आपको डाउन कर सकता है, आपको आगे बढ़ने से देने से रोक सकता है। वो है आपकी लेजीनेस में भी, या फिर आपको टाइम का मैनेजमेंट नहीं होने की कमी, और आप अगर एक्शन ओरिएंटेड नहीं है तो उसमें आप टालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका अपना ही एक नेगेटिव पॉइंट आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अपॉर्चुनिटीज आने के बावजूद, अपॉर्चुनिटीज आपको काफ़ी आ रही है, तो उसमें मैनेज करना सीखिए। काफ़ी चीज़ों के साथ हमको चेंज होना पड़ता है। अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं तो वो हमसे भी कुछ मांगती है। हमारा डेडिकेशन, हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा फोकस, ये हमें देना पड़ता है। यहाँ पर लक आपका अगर साथ दे रहा है, आपके डिवाइन साथ दे रहे हैं, तो आप भी उनको एक स्टेप बढ़ के दिखाना पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटीज आपके साथ आ रही हैं तो हो सकता है कि आप उसको टाल दें, क्योंकि आप में अभी करेज ना हो उनको ग्रैब करने का। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। कोई बात नहीं, फिर भी एक अगर छोड़ा है तो दूसरा पकड़ लीजिए, क्योंकि एक अगर छूटता है तो रियलाइज होता है, फिर हम दूसरे आती है तो उस पर अपॉर्चुनिटी उस पर हम वर्क कर सकते हैं। केवल उसी जोन में नहीं रहना है कि ये मैंने ग्रैब नहीं की और मैं इसी तरह की हूँ और मेरे से कुछ भी नहीं होता। इस तरह के जोन में आपने गिल्ट फीलिंग में अपने आप को नहीं डालना है। अगर आपने 10 में से 8 काम भी अच्छे नहीं कर पाए हैं तो 2 काम जो अच्छे किए हैं उससे मोटिवेट लगातार अपने आप को रखना है, उनको याद करना है बजाय उन 8 थिंग्स के, क्योंकि उन 2 चीज़ों को याद करके हम अपनी 3 चीज़ें बढ़ा सकते हैं। वो 2 3 में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो हमें उस जोन में लगातार अपने आप को रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है किसी से भी या अपने आप से भी।
और जो ये चीज़ें हैं आपके साथ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, और आपको काफ़ी आप स्पिरिचुअल वाइज या फिर साइकिक गिफ्ट वाइज आप काफ़ी असेंशन होने वाला है आपका। यहाँ पर आपको असेंशन होने से नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि आपके साथ काफ़ी नेगेटिव, जब आप किसी चीज़ से फुलफिल हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स आपके साथ चोर भी जुड़ जाते हैं जो किसी भी तरह से आपको आपकी उस चीज़ को, अगर आप पीस में हैं, आप बैलेंस में हैं और काफ़ी हील्ड हैं, तो यहाँ पर आपका पीस खराब करने के लिए, आपका बैलेंस इम्बैलेंस करने के लिए की सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। सो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो वर्क होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपकी अब कॉन्शियसनेस रेज हो चुकी है, आपकी अवेयरनेस आपकी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आपको क्विकली उस पॉइंट को वहाँ पर ट्विस्ट करना है पकड़कर कि नहीं, इस जोन में नहीं जाना, मैंने जो चीज़ कमाई है वो अर्न की है मैंने, वो यहाँ पर सारी खर्च नहीं होनी चाहिए। तो अपनी एनर्जी के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहना है। ओके, सो स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और उस चीज़ को मेंटेन भी रखना पड़ता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपने यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना है कि जस्ट फोकस, जैसे यहाँ पर ये पर्सन है अपने ऊपर ही उसका फोकस है, इसी तरह से बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे हटाकर अपना फोकस अपनी तरफ, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने आप को ऐसी एनर्जीज़ को पहचान कर उनसे दूर रहें, क्योंकि किसी और को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना इनसाइड हम ऑफ कोर्स चेंज रख सकते हैं, अपना आउटसाइड हम प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ऐसी एनर्जीज को पहचान कर उनसे थोड़ा सा लिमिटेड बाउंड्रीज क्रिएट करके के ये हमारी अपनी चॉइस होती है। कोई आ रहा है आपके एरिया में, घुस रहा है, तो आप अपना डोर बंद कीजिए, आप बजाय उनसे जाके उनके लेवल पे लड़ने के या आर्ग्यू करने के। ओके, सो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है और उसी तरह से चोर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट एंड सेव कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को। और क्या आ रहा है इस मार्च से पहले होली से पहले वाले वीक में हमारे लिए जो कुछ पॉजिटिविटीज आ रही हैं, तो कुछ नेगेटिविटीज भी एंटर करने वाली हैं सिचुएशंस, क्योंकि फुल मून भी उसी टाइम पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके साथ इमोशनली आप काफ़ी ड्रेन फील हो सकता है आपको। यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। वन मोर। तो इमोशनली काफ़ी 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीट होने को हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों का ऑरा थोड़ा वीक है या जिन पर यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि कंपटीशन की काफ़ी यहाँ पर भावना दिख रही है। कंपटीशन, अगर आप किसी चीज़ में कोई अपना वर्क करके काफ़ी टाइम से किसी ने अपना हार्ड वर्क दिया है और वहाँ पर आप अगर शाइन कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको ग्रोथ मिल रही है, तो ये चीज़ें देखकर ज़रूरी नहीं है सभी खुश हों, क्योंकि उनमें वो डेडिकेशन और वो हार्ड वर्क और वो फोकस नहीं था उस पर वर्क करने की बजाय यहाँ पर जेलसी की, कंपटीशन की एक भावना आ रही है। सो ऐसे लोगों के, ऐसी एनर्जी से भी आपको प्रोटेक्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, आपको इस जोन में लेके जाएंगे, वो इस जोन में नहीं आना है, आपको अपनी इसी जोन में रहना है। ऐसे लोगों पर तो उल्टा हमें काफ़ी थोड़ा सा हमारे को उनके लिए थोड़ा ब्लेसिंग देनी चाहिए, जिससे कि उनको भी वो ग्रोथ मिले। ओके, कंपटीशन की भावना छोड़कर वो भी अपना भला कर सकें और दूसरों का भी अपनी ग्रोथ करके। सो यहाँ पर जो है इस तरह की एनर्जीज काफ़ी दिख रही हैं कि आपकी तरह एक्ट करना चाहेंगी, आपकी तरह रिएक्ट करना चाहेंगी, कुछ आपके साथ लगे रहकर आपको इमिटेट करना, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ फॉलो करने से, इमिटेट करने से नहीं आती है, उस पर डीप वर्क करने से आती है, उस चीज़ को शांति से जानकर आती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ फिजिकली
हमेशा टच में रहने से, हमेशा उनको वॉच करने से, उनको उनके ऊपर की चीज़ लाइक बोलने का, चलने का, बात करने का, ये सब तरीके इमिटेट करने से आप कोई नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं। जिस चीज़ पे वर्क करना है उधर अगर कोई डीपली नहीं थॉट डाल के वर्क करेगा तो वो आप केवल तो ऐसी एनर्जी से आप दूर रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने आने वाली है। आपको वॉच करके, आपको मिनट मिनट में आपकी खबर लेना और आपके जो भी एक्शंस हैं उसी की तरह इमिटेट करके वो एक्शंस करना, तो ये आपके लिए भी एक माइंड डाइवर्जन हो सकता है कि आप अपना माइंड जो है आपका डाइवर्ट हो जाए और आप भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को देखने में आपको किसी के लिए मज़ा आने लगे। तो ये नहीं करना है। ऐसे पर्सन को थोड़ा दूर रखिए। बेशक आप गाइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को कि क्या करना चाहिए, लेकिन वर्क तो सबको खुद ही करना होता है, डीपली अपना एनालाइजेशन करके। ऐसी चिपकने वाली एनर्जी से दूर रहना है आपको। कोई भी चीज़ किसी के साथ चिपकने से नहीं मिलती है, कि उस पर वर्क करने से ही मिलती है। और सबकी अपने अपने अलग टैलेंट होते हैं, अपना अलग अलग वर्क फील्ड होता है। एक गॉड ने सबको बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ दी हैं, तो ना किसी से बहुत इम्प्रेस हो। ऑफ कोर्स गाइडेंस लें और गाइडेंस ही दें, अगर कोई लेना मांगे, पूछना चाहे तो। एंड आपको यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिख रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि माइंड से या फिजिकली काफ़ी हेल्थ का इशू दिख रहा है, कि काफ़ी हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा जो आपको जहाँ पर इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, इतने आपको वर्क है आपके पास, तो आपको आपका टाइम वहाँ पर थोड़ा सा स्पेंड हो सकता है। यहाँ पर मैनेज करने की, अपने आप को पीस में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हो रहा है रीबर्थ। तो यहाँ पर थोड़ा सा बर्डन तो रहेगा, बर्डन टाइम थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपने आप को आप अपनी इस लाइट को देखते हुए अपने रीबर्थ को की तरफ आगे बढ़ते रहें। इस तरह की चैलेंजेस आते रहते हैं, चैलेंजेस नहीं रुकने वाले हैं, चाहे आप कितना ही आगे बढ़ जाएं, कितना ही आपका नेम फेम, आपका अबंडेंस, मनी अबंडेंस, आपका हर तरफ से आप परिपूर्ण हो जाएं, लेकिन चैलेंजेस रुकने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अपने आप को बैलेंस रखते हुए, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अपने नए वर्ल्ड में एंटर करना है, हैप्पी रहना है और इंजॉय करना है। आपकी जितनी भी अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए। चैलेंजेस आते रहेंगे। स्टेबिलिटी अपनी हमें माइंड से रखनी है। बाहर की स्टेबिलिटी हिल सकती है, बाहर की चीज़ें ऑफ कोर्स मूव होती रहेंगी। सो यहाँ पर बेसिकली हमें रखना है अपनी स्टेबिलिटी, अपने माइंड की, और अपने साथ साथ कोशिश करनी है औरों की भी। तो यहाँ पर ये रीडिंग थी जो मार्च से पहले हमारे साथ चैलेंजेस आने वाले हैं ऑफ कोर्स, और काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स भी आने वाली हैं। तो वहाँ पर हमें किस तरह से अपने आप को स्टेबल रखना है। तो यहाँ पर एंजल गाइडेंस थी। एंजल्स गाइडेंस बहुत डीप और बहुत ही प्यारी थी। ऑफ कोर्स हमें काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए थी एंड पॉजिटिव रखने के वे में थी। तो यहाँ पर लगातार हमें अपने साथ ही वर्क ज़्यादा करना है। एंड एंजल्स फिर से लेकर के आएंगे इसी तरह की बहुत डीप एंड बहुत प्यारी गाइडेंस, जिसमें की ब्लेसिंग्स भी थी। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, या वर्थफुल लगी हो, या आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छी लगी हो एंजल गाइडेंस, तो प्लीज़ do comment, like and subscribe. Angels will be back soon. Bye for now.